आज हम बात करेंगे कोलॉइड के बारे में। हाँ, सबसे पहले समझो ये जो कोलॉइड है कोई पदार्थ नहीं है। ये आपका कोई पदार्थ नहीं है। जैसे कि मेरे हाथ में जो मार्कर है वो क्या है, एक पदार्थ है। ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है ये भी क्या है, पदार्थ है। ये जो आप इंक है वो भी पदार्थ है। क्यों पदार्थ है? पदार्थ उसे कहते हैं जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरता है। ये भी स्थान घेरता है, द्रव्यमान है। ये भी स्थान घेरता है, द्रव्यमान है। ये भी आपकी नीली साइन है, देखो इतना स्थान घेर लिया, इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। इसलिए आपके ये सभी क्या है, पदार्थ है। लेकिन कोलॉइड आपका पदार्थ नहीं है। कोलॉइड आपका पदार्थ नहीं है। ये पदार्थ की एक क्या है, अवस्था है। जैसे पदार्थ की हमने 3 अवस्था पढ़े बेसिकली, ठोस, द्रव, गैस। वैसे ही और एक अवस्था होती पदार्थ की जिसे हम क्या कहते हैं, कोलॉइड कहते हैं। पदार्थ की बहुत सारी अवस्थाएं होती है लेकिन मुख्यतः हम 3 पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और आपने चौथी भी पढ़े होंगे, प्लाज्मा। इसके अतिरिक्त बहुत तरह से होती है। हाँ, गूगल करके देख लेना कभी। तो वैसे ही कोलॉइड भी पदार्थ की एक अवस्था है। जैसे ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की अवस्थाएं होती है ना, वैसे ही पदार्थ की और एक अवस्था है कोलॉइड। बात समझ में आई? अब जो कोलॉइड है वो पूरी तरह से निर्भर करता है कणों के आकार पर। किस पर निर्भर करता है? कणों के आकार पर निर्भर करता है। हाँ, यदि इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी तो लिख सकते हो, कोलॉइड कोई पदार्थ नहीं है, यह पदार्थ की एक अवस्था है जो कि कणों के आकार पर निर्भर करती है। किसके आकार पर निर्भर करती है? कणों के आकार पर निर्भर करती है। देखो, अब हम इसे अच्छे समझने के लिए 3 एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, पहला एग्जाम्पल लेते हैं नमक प्लस पानी। हाँ, जब हम नमक को किस में मिलाएंगे, पानी में मिलाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दूध, क्रीम, रक्त। और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं जब आप रेत को जल में मिलाओगे। हाँ, ये आपके 3 अलग अलग एग्जाम्पल है। हाँ, देखो, नमक प्लस पानी, जब आप नमक को पानी में मिलाओगे। हाँ, तो बताओ, जब आप गिलास लिए, गिलास में पानी लिए, पानी में नमक मिलाए तो क्या होगा? जो नमक है वो पूरी तरह से घुल जाएगा, पानी में घुल जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है ना। विलयन किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण को। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। मतलब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जिन्हें हम मिला रहे हैं, यदि वो समान मात्रा में मिल जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और इस प्रकार के मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। हाँ, तो जब आप नमक को पानी में मिलाते हो तो क्या होता है, नमक बराबर मात्रा में घुल जाता है। आपने गिलास लिए, उसमें पानी लिए, उसमें नमक मिलाए, बराबर मात्रा में घोल दिए, तो चाहे ऊपर से टेस्ट करो, बीच से टेस्ट करो या नीचे से टेस्ट करो, आपको हर जगह जो टेस्ट आएगा वो समान ही आएगा। जो ऊपर का था, जो बीच का था, वही नीचे का भी रहेगा। हाँ, तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। हाँ, अब यदि हम रेत को जल में मिलाते हैं, जो आपकी रेत है उसको यदि मैं जल में मिलाता हूं तो क्या होगा? आपका जो आपकी रेत है वो नीचे बैठ जाएगी। कहां पे बैठ जाएगी? नीचे बैठ जाएगी। हाँ, तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं? आपका निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। हाँ, और नमक प्लस पानी विलयन बनाता है, रेत प्लस जल निलंबन बनाता है। इसके स्थान पे और एक लिख सकते हो आप, मिट्टी प्लस जल। ये भी निलंबन की एग्जाम्पल है। मिट्टी को जल में मिलाओगे, मिट्टी आपके नीचे बैठ जाएगी। हाँ, और ऐसा नहीं होगा कि आप ऊपर से टेस्ट करोगे तो आपको मिट्टी का टेस्ट आएगा, बीच से करोगे तो भी नहीं आएगा, लेकिन नीचे से करोगे तो आपको मिट्टी का टेस्ट आएगा, है ना। मतलब क्या होता है, निलंबन की प्रोसेस में हर जगह मिश्रण समान नहीं होता है। मतलब ये कैसा मिश्रण होता है आपका? विषमांगी होता है, यानी समान रूप से नहीं घुलता है। जैसे इसमें नमक को जैसे पानी में मिलाए तो समान रूप से घुल गया, आपका घुल गया, समान रूप से घुल गया आपका नमक पानी में, मतलब विलयन समांगी मिश्रण हुआ। जबकि जैसे मैंने मिट्टी को जल में मिलाया तो जो मिट्टी थी वो नीचे आकर आपके बैठ गई, आगे नीचे आकर बैठ गई, और वो समान मात्रा से नहीं घुली। और वो कैसे पता चला समान मात्रा में नहीं घुली? क्योंकि हमने ऊपर से टेस्ट करे तो केवल पानी का आया, बीच से टेस्ट करे तो थोड़ा थोड़ा मिट्टी का भी आया, और नीचे से करे तो पूरा ही मिट्टी का आया। मतलब समान रूप से नहीं मिला। समान रूप से मिला होता तो सभी जगह टेस्ट समान आता। हाँ, तो इस प्रकार के मिश्रण क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो निलंबन कैसा मिश्रण है आपका? विषमांगी मिश्रण है। हाँ, अब जो आपका दूध हो गया, क्रीम हो गया, रक्त हो गया, दूध हो गया आपका, क्रीम हो गया, रक्त हो गया, इस प्रकार के जो आपके रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कोलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलॉइड कहते हैं।
हाँ, और ये भी याद रखना ये कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। यदि मैं रक्त की बात करूं तो रक्त भी आपका विषमांगी मिश्रण है। कैसे विषमांगी मिश्रण है, देखो रक्त में कई जगह आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। हाँ, ऐसा नहीं कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी रक्त हर जगह सेम होगा, ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए जो आपका रक्त है वो कैसा है, विषमांगी मिश्रण है। जो भी आपकी क्रीम होती है, क्रीम में जो भी पदार्थ मिलाए जाते हैं वो हर जगह समान मात्रा में नहीं रहते हैं। कई जगह कोई और तत्व ज्यादा मात्रा में होगा, कई जगह कोई और तत्व ज्यादा मात्रा में होगा। ऐसा नहीं होगा कि सभी मात्रा समान होगी। देखो मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए ये क्या आपकी क्रीम है। हाँ, अब आपने क्रीम का इतना सा हिस्सा निकाले बाहर, तो ऐसा नहीं होगा कि जितने भी आपके तत्व है, मान लेते हैं इसमें आपके कितने तत्व मिले हैं, 10 तत्व। आपको लिखा भी रहता है क्रीम के पीछे कि क्या क्या हमने मिला है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने इतनी मात्रा निकाले, इतनी मात्रा में सभी के सभी 10 तत्व समान मात्रा में उपस्थित हो। मैं ये कह रहा हूं, हाँ, समान मात्रा में उपस्थित हो। जैसे कि मेरा हाथ है, अब मैंने अपने हाथ को काटा अपने, तो जैसे खून निकलेगा, ऐसा नहीं होगा कि जो आपको आरबीसी मिलेगी, जो आपको डब्ल्यूबीसी मिलेगी, होती ना रक्त में, वो समान मात्रा में मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, जबकि नमक प्लस पानी में क्या होता है, जब आप नमक को मिलाते हो पानी में तो समान मात्रा में घुल जाता है। हाँ, फिर आप कहीं से भी टेस्ट करो, इसमें नहीं घुलता। वैसे यहाँ पर भी होता है। अब बताओ यहाँ पर सभी जगह टेस्ट समान क्यों आ रहा था, क्योंकि वो सब अच्छे से घुल गया था, समान रूप से घुल गया था। यहां पर क्यों टेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि यहां समान रूप से नहीं घुला था, पूरा नीचे ही बैठ गया था। वैसे ये जो क्रीम है, रक्त भी है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। जो आपके रक्त में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनकी मात्रा हर जगह समान होती है। कई जगह आरबीसी अधिक होता है, कहीं डब्ल्यूबीसी अधिक होता है, कहीं डब्ल्यूबीसी कम होता है, तो कहीं आरबीसी कम होता है। ऐसा नहीं कि समान मात्रा में पूरे रक्त में। हाँ, वैसे आपकी क्रीम भी होती है। ऐसा नहीं कि जो तत्व आपने लियो, इतना सा भाग जो निकाले हो, उस भाग में जितने भी तत्व वो समान मात्रा में उपस्थित हो, ऐसा भी नहीं होता है। हाँ, जो आपका दूध होता है वो भी कुछ ऐसे ही होता है। दूध में भी यदि आप उसका गहन अध्ययन करते हो, मतलब माइक्रोस्कोपी के द्वारा करते हो, तो आपको पता चलेगा कि जो दूध भी रहता है वो भी समांगी मिश्रण नहीं है, वो भी विषमांगी मिश्रण है। बात है समझ में। ये होता है आपका समांगी मिश्रण, जब हम नमक को पानी में मिलाते हैं। ये होता है विषमांगी मिश्रण, जब हम मिट्टी को जल में मिलाते हैं। और ये भी आपका विषमांगी मिश्रण है। सभी जगह जो अवयव रहते हैं समान रूप से वितरित नहीं रहते, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ तो मिट्टी पूरी नीचे बैठ जाती, पानी ऊपर रहता है, समान मात्रा से कहाँ से वितरित है यहाँ पर। वैसे यहाँ पर भी होता है, समान रूप से नहीं पाए जाते, कहीं आरबीसी ज्यादा, कहीं डब्ल्यूबीसी ज्यादा, इस प्रकार से। और जो मैंने क्या कहा था, कणों के आकार पर निर्भर करता है। जो कोलाइड है वो कणों के आकार पर निर्भर करता है। देखो जो विलयन होते हैं ना, उनके कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से कम। किससे कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। इसका आकार किससे अधिक होता है, 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। हाँ, इसका जो आकार रहता है वो 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। और विलयन और निलंबन के बीच की जो अवस्था है इसे कहते हैं हम कोलॉइड। इसका आकार कहां से कहां तक होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है इसका आकार। हाँ, तो नमक प्लस पानी आपका विलयन बनाता है, समांगी मिश्रण है, और इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10 की घात, नैनो का मतलब क्या होता है, 9 होता है, 10 की घात -9 मीटर। सोचो इतने छोटे होते कण। हाँ, ये तो आपका 10 मीटर भी नहीं है, 10 की घात -9 मीटर है। तो सोचो कितना होगा, 10 की घात -9 मतलब 1/10 की घात 9 है ना। 1/10 की घात 9 मतलब 0.0000000, यहाँ आप 8 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1। इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं विलयन के कणों का आकार, इतना छोटा है। निलंबन के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर है। कितना है, 1000 नैनोमीटर है। और जो आपके कोलाइड है इनके कण का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो एग्जाम में आता है कोलाइडी कणों का आकार खाली स्थान होता है, तो आपको लिखना रहेगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। हाँ, देखो अब यदि यहां तो कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है, तो इसे आप नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। कैसे, जब जैसे आपने गिलास ली, उसमें पानी ली, उसमें नमक मिला है। हाँ, तो
नमक को देखने की कोशिश करना, आप नहीं देख पाओगे, सीधे नहीं देख पाओगे, जो क्योंकि वो तो समान मात्रा में घुल गया है। कणों का आकार ही कितना छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, इतना छोटा है, बताओ। तो उसे नग्न आंखों द्वारा देखा जा सकता है? नहीं। तो विलयन के कणों को आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है। इसे आप नग्न आंखों के द्वारा देख सकते हो। मिट्टी लिए, मिट्टी को जल में मिलाए, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, आप देख सकते हो, क्योंकि कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। हाँ, अब बात आती है कोलॉइड। कोलॉइड को आप नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते हो। क्या आप देख सकते हो? जैसे मैंने खून निकाला अपना, खून में क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये तो है, लेकिन क्या आप देख सकते हो? नग्न आंखों द्वारा नहीं। लेकिन फिर पता कैसे चला? पता चला सूक्ष्मदर्शी द्वारा, माइक्रोस्कोपी द्वारा पता चला कि नहीं, कि रक्त में क्या है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, जो कि हर जगह समान नहीं होता है। हाँ, तो इनका अध्ययन हम किसके द्वारा कर सकते हैं? माइक्रोस्कोपी के द्वारा कर सकते हैं। इनका अध्ययन हम माइक्रोस्कोपी के द्वारा कर सकते हैं, और इसको तो नग्न आंखों के द्वारा भी देखा जा सकता है। हाँ, तो बेसिकली आपको अंतर भी लिखने आते हैं, विलयन, कोलॉइड और निलंबन में अंतर, तीनों अंतर लिखने आते हैं। तो आपको कैसे लिखना है? ये आपका समांगी मिश्रण है, ये विषमांगी है, ये भी विषमांगी है। इसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, इसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, इसमें 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। फिर एग्जाम्पल लिख रहे हैं, नमक प्लस पानी, दूध, क्रीम, रक्त और मिट्टी प्लस जल। यदि आप दूध को भी माइक्रोस्कोपी लेवल पर जाकर देखोगे, सूक्ष्मदर्शी के स्तर पर जाकर देखोगे, तो उसमें भी आपको दिखेंगे कि जो उसके अवयव रहते हैं, दूध के जो अवयव रहते हैं, वो समान मात्रा में नहीं होते। हाँ, समान मात्रा में हर जगह उपस्थित नहीं होते। तो ये होता है आपका कोलॉइड। बेसिकली हमें विलयन का अध्ययन हमने कर लिए चैप्टर नंबर 2 में। हाँ, और निलंबन हमें नहीं करना है अध्ययन इसका, हमें बेसिकली अध्ययन करना है कोलॉइड का। पूरा ये वाला जो आगे का चैप्टर है पूरा का पूरा कोलॉइड पर है, आपको कोलॉइड ही पढ़ना है। कोलॉइड की विशेषता, इसके कितने प्रकार होते हैं, सब कुछ। हाँ, तो ये होता है कोलॉइड। कोलॉइड कोई पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ की एक अवस्था है जो कि कणों के आकार पर निर्भर करती है। और कणों का आकार क्या है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। हाँ, यदि मैं पूछूं क्या एक कोलॉइड है, तो नहीं। कोलॉइड उसे ही कहेंगे जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। हाँ, बस, क्योंकि यहां एक पॉइंट है, कणों के आकार पर निर्भर करता है। कोलॉइड आप केवल और केवल उसे कहोगे जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होगा। आप इसे भी कोलॉइड बोल सकते हो यदि इसमें जो उपस्थित कण है उसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो। बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि कोलॉइड वास्तव में है क्या। कोलॉइड कुछ नहीं, हर पदार्थ कोलॉइड हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं कोलॉइड, यदि मेरे अंदर के जो कण है उनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर हो जाए। बाकी कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा करता है निर्भर कणों के आकार पर। अब हमने दूध, क्रीम, रक्त को क्यों कोलॉइड बोले, हमने इसे क्यों नहीं बोले? क्योंकि इसमें जो कणों का आकार था 1 नैनोमीटर से कम था, इसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर से अधिक था। लेकिन दूध में जो कणों का आकार रहता है ना, वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। क्रीम में भी जो कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। रक्त का भी जो कण रहते हैं बेसिकली उनका भी आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। हाँ, आप जो भी चीज अपने आसपास देख सकते हो सभी को कोलॉइड कह सकते हो, लेकिन शर्त एक ही है कि उनमें जो आकार होना चाहिए वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। हाँ, तो कोलॉइड समझ में आए? कोलॉइड हम किसे कहेंगे? कोलॉइड उसे कहेंगे जिनमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो। हाँ, ये व्हाइट बोर्ड भी कहलाया जा सकता है आपका कोलॉइड, लेकिन बस कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। बात है समझ में? अब विलयन में आपका क्या क्या होता था? विलय होता था और क्या होता था? विलायक। दो चीज होती थी। जब आप विलय और विलायक को मिलाते थे तो आपका क्या बनता था? विलयन बनता था। वैसे ही जैसे यहां पर विलय होता था वैसे यहां पर क्या होता है आपका? परिक्षिप्त प्रावस्था। क्या होती है? परिक्षिप्त प्रावस्था। हाँ, और जैसे यहां पर आपका विलायक होता था, यहां पर क्या होता है आपका? परिक्षेपण माध्यम। क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम। हाँ, हम क्या करते थे? विलय लेते थे, उसको विलायक में मिलाते थे। कोलॉइड में क्या करेंगे हम? परिक्षिप्त प्रावस्था लेंगे और परिक्षेपण माध्यम में मिलाएंगे। जैसे विलयन में आपका विलय था, विलय कम मात्रा में होता है, वैसे ही परिक्षिप्त प्रावस्था यहां होती है कोलॉइड में, और परिक्षिप्त प्रावस्था भी क्या होगी? कम मात्रा में होगी। जैसे विलयन में आपका विलायक क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है, वैसे ही परिक्षेपण माध्यम भी क्या होगा? अधिक मात्रा में होगा, है ना। आप जल क्या है? एक अच्छा विलायक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जल क्या होगा? परिक्षेपण माध्यम। कोलॉइड में
जो जल होता है वो परिक्षेपण माध्यम होता है। यदि हम विलयन की बात करें तो जल आपका विलायक होता है। हाँ, तो जैसे यहाँ पर विलय होता है वैसे यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, जैसे यहाँ पर विलायक होता है वैसे यहाँ पर क्या होती है, परिक्षेपण माध्यम होती है। अब यदि आपको 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के कण को फील करना है कि किस प्रकार से होते हैं, तो आप क्या करना, आपको एक घन लेना है। क्या लेना है, इस प्रकार से आपको एक घन लेना है। हाँ, जिसका जो भुजा होनी चाहिए ना वो कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर की। कितनी भुजा होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर की। स्केल लेना, स्केल का 1 सेंटीमीटर भाग कितना सा छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा होता है 1 सेंटीमीटर। हाँ, स्केल से भी नाप सकते हो 1 सेंटीमीटर कितना होता है। उस 1 सेंटीमीटर भुजा का आपको क्या बनाना है, घन बनाना है, क्यूब बनाना है। और इस घन के आपको पता है कितने टुकड़े करना है, 10 की घात 12 टुकड़े करना है। कितने टुकड़े करना है, 10 की घात 12 टुकड़े। तो जो आपको एक कण मिलेगा ना उसका आकार होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। सोचो कितना छोटा होगा। 10 की घात 12 टुकड़ों का मतलब जानते हो कितना होता है, 10 की घात 12 का मतलब होता है 1 के बाद 12 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने टुकड़े करो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का। यदि आप 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का यदि 10 टुकड़े भी करते हो ना, आपको बहुत छोटे टुकड़े मिल जाएंगे। आपको कितने टुकड़े करना है, इतने टुकड़े करना है ना। इतने टुकड़े करने के बाद जो आपको एक टुकड़ा मिलेगा उस कण का आकार होता है कितना, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। या आपके एनसीईआरटी में दिया है कोलाइड को यदि आपको फील करना है तो आपको 1 सेंटीमीटर का घन लेना है, मतलब 1 सेंटीमीटर भुजा का घन लेना है, उसके 10 के बाद 12 टुकड़े करने हैं। तो उसका जो एक कण होगा वो होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो सोचो कितना छोटा है, 1 सेंटीमीटर के इतने टुकड़े। बताओ बेचारा 1 सेंटीमीटर इतना सा होता है, उसके इतने सारे टुकड़े, कितना छोटा मिलेगा आपको, है ना। उस छोटे का जो आकार होगा वो कितना होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। हाँ, और वो क्या कहलाएगा, आपका कोलॉइड कहलाएगा। हाँ, बेसिकली यहाँ पर हम बहुत सारे टर्मिनोलॉजी का उपयोग करेंगे, जैसे कोलॉइड कण। जब भी कोलॉइड कण कहेंगे तो उसका मतलब होगा परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों से। जब भी कोलॉइड कण कहेंगे तो उसका मतलब होगा परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों से। तो बात समझ में, विलयन आपका कोलॉइड और निलंबन में बेसिकली फर्क। कोलॉइड क्या है, केवल कणों के आकार पर निर्भर करता है, कुछ नहीं। कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, तो आप उसे कोलॉइड कह सकते हो।